Hello बच्चों, let's read the question. This question says two parallel sides of a trapezium are 60 centimeter and 77 centimeter, and the other sides are 25 centimeter and 26 centimeter. Find the area of the trapezium. ए बी इक्वल टू में 27 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू में 26 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू में 60 सेंटीमीटर, डी ए इज इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर। टू पैरल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, तो पैरल साइड कौन सी होगी? जो ए बी है वो पैरल होगी किसके? सी डी के। तो वो कितनी है हमारे पास? 60 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। तो ये तो क्या हो गई? 77 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गई? 60 सेंटीमीटर। और जो अदर साइड है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। तो ये कितने हो गए? 26 सेंटीमीटर, और ये कितने हो गए हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया? हमने सी पॉइंट से क्या खींची? एक लाइन खींची सी ई, जो कि किस पे मिल रही है हमारे पास? ए बी पे मिल रही है। अब ये जो सी ई है वो किसके पैरेलल है? डी ई के, डी ए के। जो सी ई है वो पैरेलल हो गई हमारे पास डी ए के, और जो ए ई है वो किसके पैरेलल हो गई? सी डी के। ए ई जो है वो पैरेलल हो गई सी डी के। तो अब यहाँ से क्या हो गया हमारे पास? जो सी ई है वो इक्वल टू में हो गया डी ए के, और यहाँ से जो ए ई है वो इक्वल टू में हो गया सी डी के। तो ए ई इक्वल टू सी डी कितना है हमारे पास? 60 सेंटीमीटर। और यहाँ से क्या हुआ? सी ई इक्वल टू में क्या हुआ? डी ए। तो सी ई इज इक्वल टू में डी ए, तो डी ए कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। डी ए कितना है? 25, तो सी ई भी कितना हो गया हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास जो ई बी है वो इक्वल टू में क्या होगा? ए बी माइनस का ए ई, और ए बी कितना है हमारे पास? 27 माइनस का ए ई कितना है हमारे पास? 60 इज इक्वल टू में कितना हो गया हमारे पास? 17 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? की कॉन्सेप्ट जो एरिया होगा ऑफ ए ट्रेपेजियम, ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल टू में होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ये कितने हो गए हमारे पास? ये भी 25 सेंटीमीटर हो गई, और ई भी कितनी आ गई हमारे पास? 17 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं किसका? सी ई बी का। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल सी ई बी। और हमारे पास जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, और एस माइनस का सी इक्वल टू में कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ से एस इज इक्वल टू में कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो देखिए यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी? 17, 26 और 25। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास? 17 प्लस में 25 प्लस में 26 अपॉन में कितना हो गया? 2 इक्वल टू में कितना हो गया? 68 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में कितना हो गया? 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आ गया। उसके बाद अब हमें निकालना है एस माइनस में ए। तो ये कितना होगा? 34 माइनस का 17 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर। फिर हमें निकालना है एस माइनस बी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एस माइनस बी इज इक्वल टू में हो जाएगा 34 माइनस में कितना हो जाएगा? 26 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद एक्स माइनस इज इक्वल टू में हो जाएगा 34 माइनस का 25 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूले में क्या करते हैं? वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया? 34 मल्टीप्लाई का 17 मल्टीप्लाई का 8 मल्टीप्लाई का 9। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास? इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 17
मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 17, मल्टीप्लाई में इसे क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, और इसे क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 9। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ हमारे पास इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से इक्वल टू में देखिए यहाँ पे 17 का पेयर बन गया, तो यहाँ से कितना हो गया 17। फिर उसके बाद क्या हो गया 2 का पेयर बन गया, 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2, और 9 का रूट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से हमारे पास इक्वल टू में कितना आ गया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास, इसका क्या आ गया एरिया आ गया, कितना आ गया हमारे पास 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हाइट। तो देखिए यहाँ से हाइट कैसे आएगी, तो हाइट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल CEB, क्या है हमारे पास CEB। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास ये CEB इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बेस, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारे पास हाइट। तो इक्वल टू में क्या हो गया 1/2, ये कितना है हमारे पास 204 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2। अब यहाँ पे जो बेस है वो कितना हो गया हमारे पास, बेस हो गया हमारे पास 17, कितना हो गया हमारे पास 17। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास बेस तो हो गया 17 सेंटीमीटर, और हाइट हमें क्या फाइंड करनी है h सेंटीमीटर फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा हमारे पास h सेंटीमीटर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 204 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 17, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर में। तो h इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर, h की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल इस फॉर्मूले में क्या करनी है वैल्यू रखनी है। तो देखिए यहाँ से अब हम अगर वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 1/2, और क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स जो थी वो क्या थी हमारे पास 16 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस में 77, और हाइट कितनी आ गई हमारे पास 24। 2 से अगर हमने इसे कट किया तो कितनी बार हो गया 12 बार कट हो गया, और इसके बाद हमारे पास इन दोनों का जो सम आया वो कितना आ गया हमारे पास 137, मल्टीप्लाई में कितना हो गया 12, इक्वल टू में कितना हो गया 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।